नमस्कार। धर्म और अधर्म की लड़ाई ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से चलती आई है। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो एक ऐसे दौर की है जहां इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक दिव्य शक्ति को खुद उतरना पड़ा। जी हाँ, ये कहानी है माँ दुर्गा और महिषासुर की। ये जो लाइन है ना, जब अधर्म ने अपना विस्तार किया, असल में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब जब बुराई और अहंकार अपनी हदें पार कर जाते हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए सारी अच्छी ताकतें एक हो जाती हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे दानव से जिसे कोई हरा नहीं सकता था। तो हर कहानी की तरह यहाँ भी एक विलेन है, और इस कहानी का विलेन था महिषासुर, एक ऐसा असुर जिसकी ताकत का राज एक वरदान में छुपा था। और ये वरदान इतना जबरदस्त था कि उसने देवताओं तक को बेबस कर दिया था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं दो असुर भाइयों, रंभ और करम से। दोनों को चाहिए थी बेहिसाब ताकत, और इसके लिए उन्होंने जबरदस्त तपस्या की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रंभ को एक शक्तिशाली बेटे का वरदान तो मिला, पर उसके ठीक बाद वो मारा गया, और उसी की चिता की आग से पैदा हुआ महिषासुर, आधा असुर आधा भैंसा और 100% विनाशकारी। महिषासुर ताकतवर तो था, पर उसका लालच और भी बड़ा था। उसे चाहिए थी अमरता, तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अब देखिए, ब्रह्मा जी तो खुद वक्त के नियमों में बंधे हैं, तो उन्होंने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। यहीं पर महिषासुर ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमरता के बराबर ही बना दे। उसने कहा, मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ एक औरत के हाथों हो। उसे इतना घमंड था कि कोई औरत उसे क्या ही हरा पाएगी। और जानते हैं, यही घमंड, यही अहंकार उसकी बर्बादी की वजह बना। तो बस इस एक वरदान ने पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया। सोचिए, जो देवता सबकी रक्षा करते थे, अब वो खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे। स्वर्ग पर कब्जे के लिए देवताओं और महिषासुर के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई, और ये जंग 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 100 साल तक चली। 100 साल! इतने लंबे संघर्ष ने देवताओं की सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। हालत बस बद से बदतर होती जा रही थी। तो इस जंग का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि स्वर्ग पर महिषासुर का राज हो गया। इंद्र का वो ताकतवर वज्र, वो भी बेकार हो गया। हारे हुए देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, और वो बेचारे पृथ्वी पर आम इंसानों की तरह भटकने लगे। हद तो ये थी कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वो भी उस वरदान के आगे मजबूर थे। तो जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जब ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी अंधेरे में एक नई रोशनी का जन्म हुआ। अब यूनिवर्स ने खुद को बचाने के लिए एक रास्ता निकाला। ये आवाज थी इंद्रदेव की, जो पूरी तरह से हार मान चुके थे। सोचिए, जब देवताओं का राजा ही हिम्मत हार जाए तो क्या होगा? ये साफ था कि कोई मामूली उपाय अब काम नहीं आने वाला। पर ठीक इसी पल कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव आगे आए। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा, अपना तेज एक साथ मिलाया। उन्हें देखकर बाकी सभी देवताओं ने भी अपनी सारी शक्ति उस ऊर्जा में डाल दी। ये सारा तेज, सारी शक्ति एक जगह इकट्ठा हुई और एक ऐसे सितारे की तरह चमकी जिसकी रोशनी से आंखें चौंधिया जाएं। और उसी दिव्य प्रकाश पुंज से जन्म हुआ माँ दुर्गा का, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी योद्धा जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका रूप किसी एक देवता से नहीं बना था, वो तो सबकी मिलीजुली शक्ति थी। जैसे शिव के तेज से उनका चेहरा बना, विष्णु की शक्ति से उनकी भुजाएं, यमराज के तेज से बाल और ब्रह्मा के तेज से उनके पैर। मतलब उनके शरीर का हर हिस्सा देवताओं की शक्ति का प्रतीक था। वो असल में एक अल्टीमेट वॉरियर थी। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ महिषासुर, उसका घमंड और उसकी कभी न हारने वाली सेना, और दूसरी तरफ अकेली माँ दुर्गा, धर्म की आखिरी उम्मीद। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली थी। और जैसे ही उन्होंने युद्ध के मैदान में कदम रखा, सिर्फ धरती ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पहाड़ हिल गए, आसमान आग की तरह लाल हो गया। ये सिर्फ एक वॉरियर की एंट्री नहीं थी, ये तो पूरी कायनात का ऐलान था कि अब
अधर्म का खात्मा तय है। तो महिषासुर की उस विशाल सेना का क्या हुआ? अरे वो तो माँ दुर्गा के गुस्से के सामने टिक ही नहीं पाई, तिनकों की तरह उड़ गई। उनका शेर दुश्मनों को फाड़ रहा था, उनके तीर आग बरसा रहे थे। जो सेना कल तक अजेय थी वो कुछ ही पलों में राख हो गई। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना खत्म हो गई है तो वो खुद मैदान में कूदा। उसने बचने के लिए कई रूप बदले। कभी वो विशाल भैंसा बना तो कभी शेर, कभी इंसान का रूप लिया तो कभी एक विशाल हाथी का। पर उसका हर रूप, हर चाल बेकार गई। माँ दुर्गा ने उसे हर बार हराया। अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। महिषासुर की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था उसके घमंड को, उसके जुल्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का। और फिर वो आखिरी पल आए। माँ दुर्गा ने महिषासुर को अपने पैर से जमीन पर दबा दिया। फिर उनका त्रिशूल सीधा उसके दिल में उतरा और आखिर में उनकी तलवार ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस इन 3 वारों के साथ अधर्म का वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। देखिए, ये सिर्फ महिषासुर की मौत नहीं थी, ये उसके घमंड की मौत थी, उसकी क्रूरता की मौत थी। उसकी आखिरी चीख पूरे यूनिवर्स के लिए एक वार्निंग थी। तो इस जीत से आखिर बदला क्या? देखिए, पहले क्या था? स्वर्ग छिन चुका था, देवता बेघर थे और चारों तरफ केओस था। और जीत के बाद स्वर्ग वापस मिल गया, देवताओं को उनका सम्मान मिला और यूनिवर्स में फिर से बैलेंस कायम हो गया। मतलब धर्म की जीत हुई। और आखिर में बस ये एक सवाल, अहंकार और शक्ति की ये जो सदियों पुरानी लड़ाई है, ये हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है ना? ये हमें बताती है कि घमंड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर में अच्छाई के सामने झुकता ही है। ये याद दिलाती है कि जब अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सारी रोशनियों को एक साथ आना ही पड़ता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।